ओके, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कैन, और आज हम पढ़ेंगे कुड। ठीक है, तो सबसे पहले कुड का देखते हैं। देखो कुड में सबसे पहले जो कुड का यूज होता है, देखो हमने सबसे पहले कहा था कि कैन का यूज कब होता है? जब हम किसकी बात करते हैं? एबिलिटी की बात करते हैं, वहां पे हम किसका यूज करते हैं? कैन। अब सबसे पहले देखो कैन कुड क्या है। सबसे पहले कैन का पास्ट क्या होता है? ठीक है, कैन का पास्ट क्या है? कुड है। ठीक है, जैसे डू का पास्ट क्या होता है? डू, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। तो जैसे डू का पास्ट डिड है, वैसे कैन का पास्ट कुड है। कैन का यूज हमने कहा था, हम किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए हम कैन का यूज करते हैं। एबिलिटी मतलब जो काम आप कर सकते हैं, जैसे कि आप क्या क्या कर सकते हैं? 10 kg उठा सकते हैं, राइट, या फिर आप लिख सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, ये सारी क्या आपकी प्रेजेंट की एबिलिटी। अब अगर इसी को मैं बस पास्ट में कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? मेरा कुड। ठीक है, अगर आपको पास्ट की एबिलिटी शो करना है, पास्ट की कैपेसिटी शो करनी है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका कुड। ठीक है, तो प्रेजेंट की एबिलिटी कौन शो करता है? कैन। और अगर वही पास्ट की एबिलिटी होगी तो वो कौन शो करेगा? कुड। इतना क्लियर हो गया? अब देखना, सबसे पहले हमने कहा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगर प्रेजेंट की एबिलिटी होता तो कैन आता, और अगर पास्ट का होता तो कुड आएगा। और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? अब देखिए, मैंने कहा आई कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 22, मतलब मैं जब 22 का था तो मैं क्या कर सकता था? कार ड्राइव कर सकता था। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं अभी की बात, प्रेजेंट की बात करूँ कि पास्ट की? पास्ट की बात कर रही हूँ। पास्ट की बात करूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज कर रखा है? कुड। अगर प्रेजेंट की बात होती तो क्या होता? कैन। ठीक है, तो जब आप क्या थे? एज ऑफ 22, जब 22 का था तब चला सकता था, क्या पता आप ना चला सकता हो। ठीक है, तो जब हम पास्ट की एबिलिटी शो करते हैं वहां पे हम क्या यूज करते हैं? कुड। जैसे मैंने कहा जब मैं एलन जाया करता था मैं इंग्लिश बोल सकता था, है ना, तो ये मैं इंग्लिश बोल सकता था, ये भी मेरी क्या है? पास्ट की एबिलिटी है। ठीक है, तो आएगा व्हेन आई यूज्ड टू गो टू एलन आई कुड स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अगर मैं अभी बोल सकता हूं तो मैं क्या कहूंगी? आई कैन स्पीक इंग्लिश। वो तो प्रेजेंट का हो जाएगा। तो जब पास्ट की एबिलिटी होगी तो वो क्या हो जाएगा? आपका कुड। क्लियर हो गया? अब देखिए दूसरी एग्जांपल है, ही कुड लिफ्ट 55 kg, वो 55 kg उठा सकता था। तो ये भी क्या है? उसकी पास्ट की एबिलिटी है। जैसे आपने कहा भाई जब मैं जिम जाता था तो मैं 20 kg 60 kg उठा सकता था। कब? पहले, पास्ट की बात है। ठीक है, अगर अभी उठा सकते तो आई कैन लिफ्ट 55 या 60 kg, बट जब उठा सकता था आई कुड लिफ्ट 55 kg। क्लियर हो गया? अच्छा, आपने कहा जब मैं दौड़ता था ना, जब मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था तो मैं 5 किलोमीटर तक भाग सकता था, राइट। अभी क्या पता प्रैक्टिस में ना हो तो आप ना भाग सकते हो, तो वो भी क्या है? आपकी पास की एबिलिटी। तो आप क्या कहेंगे? आई कुड रन फॉर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, राइट। तो जब प्रेजेंट की एबिलिटी होगी तो क्या यूज करेंगे? और पास की होगी तो? इतना क्लियर हो गया? अब देखते हैं, When I was young, I could run 3 किलोमीटर। जब मैं यंग था तो मैं क्या कर सकता था? मैं 3 किलोमीटर तक दौड़ सकता था। ये भी समझ में आ गया? ठीक है, They could pass exam, वो एग्जाम पास कर सकते थे। क्लियर हो गया? तो उनपे ये एबिलिटी थी उस टाइम पे, पास की बात है, वो एग्जाम पास कर सकते थे। तो जब हम किसकी बात करेंगे? पास की एबिलिटी, कैपेसिटी की, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? कुड का। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कहा तुम क्या कर सकते थे? तुम लिख सकती थी, तो क्या आएगा? यू कुड राइट। तो आएगा यू कुड राइट। अच्छा, तुम लिख सकती थी तो ये आएगा यहाँ पे यू कुड राइट। मैं लिख सकती हूँ तो प्रेजेंट के लिए क्या आएगा? प्रेजेंट के लिए आएगा कैन। ठीक है, तो आएगा आई कैन राइट। अच्छा, मैंने कहा वे आ सकते थे तो क्या आएगा? दे कुड कम, राइट। तो जब हम प्रेजेंट की एबिलिटी शो करेंगे तो क्या होगा? कैन। पास्ट की एबिलिटी शो करेंगे तो कुड। इतना क्लियर हो गया? अब आप क्या क्या कर सकते थे? मैं मार सकता था, हाँ, आई कुड बीट, मैं लड़ाई कर सकता था, तो क्या आएगा? आई कुड फाइट। क्लियर हो गया? तो जो भी जब हम पास्ट की एबिलिटी शो करेंगे वहां पे हम क्या यूज करेंगे? कुड का। हैव यू गॉट दैट? राइट। अब इसका दूसरा यूज देखना है, ये इंपॉर्टेंट है कुड का। अब नेगेटिव में कैसे यूज होता है? अब यहाँ पे हम कब यूज, कुड का नेगेटिव में क्या सेंस होता है? मैं कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जैसे मैंने कहा मैं तुमसे बात नहीं कर पाई। देखो यहाँ पे हिंदी में सेंस क्या हो सकता है? हिंदी में सकता था का सेंस हो सकता है स्टॉप गॉसिपिंग, सकता था का सेंस हो सकता है, या फिर पाया या सका।
ठीक है, तो हिंदी में आ सकता है सकता था, मैं नहीं आ सकता था, मैं नहीं आ पाया, मैं नहीं आ सका। ठीक है, सेंस ये होगा नेगेटिव में। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, हमने कहा कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस मेक करते हैं हमें बस क्या यूज करना होता है, कुड क्यों यूज करना होता है। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट यूज करते हैं, और नॉट हमेशा किसके बाद आता है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे आपको बस नॉट यूज करना है। नेगेटिव का मतलब ही क्या होगा, नहीं, बट ध्यान में ये रखना है कि नेगेटिव जो नॉट होगा वो हमेशा किसके बाद आएगा। ठीक है, तीन चीजें होती है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, राइट। अब देखिए इसके एग्जांपल देखते हैं, आई कुड रीच देयर ऑन टाइम, यहाँ पे नॉट होना था ना। चलिए अब देखो, जैसे मैंने कहा यार मैं वहां टाइम पे नहीं पहुंच, अब देखो हिंदी में क्या हो सकता है, मैं वहां टाइम पे नहीं पहुंच सकता था, नहीं पहुंच पाया, पाए या नहीं पहुंच सका, हिंदी के सेंटेंस, राइट। बट इंग्लिश में होगा आई कुड नॉट रीच देयर ऑन टाइम, नेगेटिव है तो इसलिए यहाँ पे नॉट आएगा। ठीक है, आई कुड नॉट रीच देयर ऑन टाइम मतलब क्या है, ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं कर पाई, आई कुड नॉट टॉक टू यू। ठीक है, अब कुड नॉट को आप कुडंट भी कह सकते हैं, राइट, और जैसे कैन नॉट को कैन कहते हैं तो वैसे कुड नॉट को कुडंट कह सकते हैं आप। ठीक है, तो आएगा आई कुड नॉट टॉक टू यू। ठीक है, मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बना पाई। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, आई कुड नॉट इन्फॉर्म यू, जैसे मैंने कहा भाई आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, आपने कहा मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाया। ठीक है, तो क्या होगा, आई कुड नॉट इन्फॉर्म यू। तो इतना समझ में आ गया कि कुड क्या है, कैन का पास्ट है, जब प्रेजेंट की एबिलिटी शो करनी है तो क्या यूज करेंगे, कैन, प्रेजेंट के लिए कैन और पास्ट के लिए, राइट। वही अगर मैं कुछ काम नहीं कर पाया या नहीं कर सकती थी या नहीं कर सकी तो वहां पे क्या हो जाएगा, कुड नॉट। कैसे कहेंगे, मैं एग्जाम नहीं दे पाया। अब यहाँ पे तो सबको पता, अब तक तो पता चल गया होगा कि हमने कहा कि एग्जाम देने के लिए गिव एग्जाम नहीं कहते, क्या बोलते हैं, टेक एग्जाम, है ना। तो यहाँ पे आएगा आई कुड नॉट टेक एग्जाम। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई वॉक अप लेट, अच्छा ये आई वॉक अप लेट क्या है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये वॉक अप लेट क्या है, वेक अप की, तो मैंने कहा आई वॉक अप लेट, इसका मतलब क्या है, मैं लेट में उठा। ठीक है, तो आई वॉक अप लेट, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट टेक एग्जाम। जैसे आपकी एग्जाम 7 बजे का था, राइट, लेकिन आप उठा 8 बजे रहे, एग्जाम की टेंशन ही नहीं आपको, और आपका क्या एग्जाम छूट गया, आपने कहा यार मैं लेट में उठा इसलिए मैं एग्जाम नहीं दे पाया। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस होगा आई गॉट अप, यहाँ पे गेट का गॉट हो जाएगा, वेक का वॉक हो जाएगा, आई गॉट अप लेट, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट टेक एग्जाम। क्लियर हो गया। इट वॉज रेनिंग मतलब क्या इसका, आज कहाँ लिखा मैंने, बारिश हो रही थी। ठीक है, मैंने कहा बारिश हो रही थी, दैट्स व्हाई, इसीलिए आई कुड नॉट कम। ठीक है, जैसे आपका बहाना होता है ना, जैसे आपसे पूछते अगर हल्की सी बारिश क्या हो गया, आपसे पूछा आई क्यों नहीं, बारिश हो रही थी इसलिए नहीं आ पाया, जिसकी पूरा वो आ गया होगा, है फ्लड आ गया होगा, वैसे होता है। या हल्का सा आपका चोट बुखार वगैरह आ जाता है तो आप बोलते ना कि मुझे बहुत तेज बुखार था, कितना कि 95, तो आएगा मुझे बहुत तेज बुखार था इसलिए मैं आ नहीं पाया, राइट। और बुखार क्या होता है आपका, हल्का सा सर दर्द, राइट। तो आएगा आई हैड अ फीवर, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट कम। ठीक है, अच्छा होमवर्क क्यों नहीं किया, तो पहले ऐसे एक्सक्यूज हम बनाते थे जब हम स्कूल में होते थे, होमवर्क क्यों नहीं किया, वो चीज ऐसा मतलब कभी कभी तो आप बोलते थे कि गांव में कोई एक्सपायर हो गया बोलते थे, और मैंने आपको ये भी बोला है कि एक्सपायर सही नहीं है, हम क्या बोलते हैं एक्सपायर की जगह, ठीक है। तो अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम डेथ तो बोलते नहीं, डेथ थोड़ा सा ऑड लगता है ना, उसकी डेथ हो गई तो हम डेथ नहीं बोलते, हम एक्सपायर बोलते। लेकिन आपको पता है एक्सपायर नहीं बोलते, क्योंकि एक्सपायर किस लिए बोलते हैं, राइट, मतलब प्रोडक्ट के लिए हम एक्सपायर का यूज कर सकते हैं, वहां पे हमें एक्सपायरी डेट पता है। आपको पता है मेरी एक्सपायरी डेट कब है, खुश हो गई वो तो, तेरी काश मुझे पता होती। तो आपको पता है, किसी को नहीं पता, किसी को किसी की नहीं पता होती है, बस प्रोडक्ट की हमें पता होती है। तो जब अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आपको वहां पे एक्सपायर का यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है, पास अवे। और यहाँ पे एक और यूज करते, किक द बकेट, किक द, देखो किक द बकेट थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा, किक द बकेट मतलब बकेट को किक करना, क्या सेंस आ रहा है ना। और किक द बकेट का मतलब क्या होता है, किसी की डेथ हो जाती है तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं ही किक द बकेट या ही पास्ड अवे। पास्ड अवे ज्यादा ठीक है, तो आप पास्ड अवे का यूज क्या करें, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जैसे हमारे होते हैं ना कि someone passed away, that's why I could not do my homework, that's why I could not come, है ना। ये फिर मैंने कहा, आपने कहा कि कल मेरी तबीयत खराब हो गई इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया, तो क्या आएगा,
देखो आई हैड फीवर या फिर आई फॉल इल का हो जाएगा आई फेल इल, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट डू माई होमवर्क। क्लियर हो गया? अब देखिए दूसरा है आई कुड नॉट इवन टॉक टू हर, मैं तुमसे बात तक नहीं कर पाया। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे आप आए लेकिन आप किससे बात ही कर पाए, मैं उससे बात तक नहीं कर पाया, तो आएगा आई कुड नॉट इवन टॉक टू हर। अच्छा कैसे कहेंगे तुम टाइम पे नहीं पहुंच पाए? हाँ, अब देखो पहुंचने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? पहुंचने के लिए हम रीच का यूज करते हैं और अराइव, गेट। हम गेट का भी, इन तीनों का यूज हम कर सकते हैं किसके लिए? पहुंचने के लिए। जैसे मैंने कहा तुम टाइम पे नहीं पहुंच पाए, आप कह सकते यू कुडंट रीच ऑन टाइम, यू कुड नॉट अराइव ऑन टाइम और यू कुड नॉट गेट ऑन टाइम। ठीक है, तो टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑन टाइम। क्लियर हो गया? अरे मैंने कहा मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया, लाउडली बोलिए। ठीक है, तो आएगा आई कुड नॉट वेक अप अर्ली। अच्छा मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, वे नहीं आ पाए, दे कुड नॉट कम, हम नहीं जा पाए, लाउडली बोलिए हम नहीं जा पाए, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस नहीं खरीद पाई, आई कुड नॉट बाय या फिर परचेज अ ड्रेस फॉर यू। ठीक है, कैसे कहेंगे मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाई? आई कुड नॉट टीच यू, वे यहाँ टाइम पे नहीं आ पाए, रीच ऑन टाइम, वे यहाँ टाइम पे नहीं आ पाए, तो दे कुड नॉट रीच ऑन टाइम। क्लियर हो गया? तो जो काम मैं नहीं कर पाई या नहीं कर सकी तो वहां पे क्या यूज होगा? कुड नॉट। अब देखो ऐसा कहा मैंने कहा हमारे घर में गेस्ट आ गए इसलिए मैं तुम्हारा फोन नहीं रिसीव कर पाई, तो क्या आएगा? ऐसा नहीं बोलते, तो क्या आएगा? गेस्ट केम आवर होम दैट्स व्हाई आई कुड नॉट टेक योर कॉल। ठीक है, क्लियर हो गया? मैं बहुत बिजी थी इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाई। ठीक है, आई वॉज वेरी बिजी दैट्स व्हाई आई कुड नॉट कॉल यू। आगे समझ में? तो जब कोई काम मैं नहीं कर पाई, जैसे आपके एक्सक्यूज होते हैं ना, जो भी होते कि ये था मैं हॉस्पिटल गया था इसलिए मैं आ नहीं पाया, है ना, तो जो भी एक्सक्यूज होते तो यहाँ पे आपको ऐसे बोलना है, मतलब जो भी रीजन है दैट्स व्हाई आई कुड नॉट कम। ठीक है, जैसे आई वेंट हॉस्पिटल दैट्स व्हाई आई कुड नॉट कम, आई वाज वेरी बिजी या फिर आई हैड सम अर्जेंट वर्क दैट्स व्हाई आई कुड नॉट कम। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा कैसे कहेंगे वे नहीं आ पाए? दे कुड नॉट कम। अच्छा वे नहीं जा पाए तो मैं स्कूटी नहीं चला पाई, आई कुड नॉट राइड अ स्कूटी। ठीक है, कैसे कहेंगे मैं तुम्हारे लिए फ्लावर नहीं खरीद पाया, आई कुड नॉट बाय फ्लावर्स फॉर यू। खरीदते हैं आप किसी के लिए? यस मैम। अब ध्यान से देखना, अभी हमने पढ़ा था कि कैन का यूज हम किसके लिए यूज करते हैं? मतलब कैन का हमने कहा था एबिलिटी के लिए, सजेशन के लिए, कैपेसिटी, ये सारे हमने क्या पढ़े थे? कैन के यूज। अब देखो सबसे पहले कैन का हमने एक और पढ़ा था परमिशन के लिए पढ़ा था। अब देखो जैसे मैंने कहा क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ, तो आप क्या कहेंगे? अब देखो दो चीजें होंगी, एक तो आपने सुना होगा, ये लाइन आपने बहुत सुनी होगी, हाँ जी, मैंने बताया था ना आपको, कल ही बताया था आई थिंक। अब हमने कहा था इसको आप तीन तरीके से कहेंगे। ठीक है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल। अब देखो तीन तरीके से आप कह सकते हैं, आप कैन का यूज कर सकते हैं, आप कुड का यूज कर सकते हैं, मे का यूज कर सकते हैं। अब हमने कभी भी हमने ये नहीं बोला कि कैन आई कम इन मैम, कभी बोला आपने? हमेशा हमने एक लाइन बोली कौन सी? मे आई कम इन। कभी कैन आई कम इन बोला? नहीं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि कैन होता है इनफॉर्मल, जैसे मैंने आपको कल बताया था ना, जैसे हमारे एक हिंदी में होता है आप और तुम, है ना, जैसे कि आप क्या करते हो, तुम क्या करती हो, तो यहाँ पे आप और तुम क्या होते हैं? आप हम अपने से बड़ों को बोलते हैं जिनको हम रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, तो कैन और कुड वैसी है। ठीक है, तो कैन आप यूज करेंगे फ्रेंड्स के साथ, मतलब ये इनफॉर्मल है। ठीक है, ये ज्यादा पोलाइट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये काफी पोलाइट है। कौन से? मे और कुड, ये पोलाइट है। जैसे अगर आपको अपने बॉस से, टीचर से या फिर किसी स्ट्रेंजर से किसी को रिस्पेक्ट देनी है तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे? मे और कुड का। ठीक है, ये दोनों पोलाइट है। कैन का यूज बस आप अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं, जैसे कि आपका फ्रेंड आपको बोल रहे हैं यार मैं तेरी चाबी ले सकता हूँ, ठीक है, तो वहां पे आप क्या कह सकते हैं? कैन आई टेक योर की। लेकिन कोई बड़े हैं आपसे, आपको प्यार से पूछना है, रिस्पेक्ट दे रहे, तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे?
एक तो मे का यूज कर सकते हैं, दूसरा कुड का भी यूज कर सकते हैं, कुड आई टेक योर की। ठीक है, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ, अगर बड़े तो आएगा कुड आई आस्क योर क्वेश्चन। क्या बोला है? अच्छा, क्या मैं जा सकता हूँ? कुड आई गो। कैन इनफॉर्मल है, कैन का यूज नहीं करना। तो बोला कुड आई गो, क्या बोला है? ठीक है। अच्छा, क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूँ? अब देखो यहाँ पे तो हम टेक का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूँ, तो कुड आई टेक योर नोटबुक, राइट। यहाँ पे टेक की जगह आप हैव का भी यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कुड आई हैव योर नोटबुक। ठीक है, यहाँ पे आप किसका भी यूज कर सकते हैं? हैव का। सेंस सेम होगा, क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूँ, बस बोलने के अलग अलग तरीके। टेक भी है, हैव भी है, तो आएगा कुड आई हैव योर। अच्छा, मैंने कहा क्या मैं आपके बगल में बैठ सकती हूँ? कुड आई सिट बिसाइड। अच्छा, मैं क्या आपके आगे बैठ सकती हूँ? बिसाइड और फ्रंट एक साथ आएगा क्या? कुड आई सिट फ्रंट ऑफ यू। क्या मैं तुम्हारे पीछे बैठ सकता हूँ? बिहाइंड यू। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूँ? कुड आई टेक योर मोबाइल। अच्छा, क्या मैं आपकी ड्रेस पहन सकती हूँ? अब देखो, पहनने के लिए हमने क्या बोला है? वेयर या फिर पुट ऑन। इसका मतलब क्या होता है? जब आप दुकान में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, हम ड्रेस ट्राई करते हैं, है ना, तो वहां पे आप यूज करेंगे ट्राई ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कुड आई ट्राई ऑन योर ड्रेस। ठीक है, ट्राई ऑन का मतलब है पहन के ट्राई करना। जैसे किसी की वॉच, आप अब देखो पहनने के लिए हमने कहा चाहे वॉच हो चाहे मेकअप हो। मेकअप लगाते हैं आप? लगाते हैं आप मेकअप? झूठ बोल रहे हैं, लगाते हैं ना थोड़ा थोड़ा। तो आप मेकअप लगाते हैं? ये तो यस कह रहा था। आप लड़की हैं क्या? तो लड़के के बदले में आप ही बोलेंगे। तो ट्राई ऑन का मतलब क्या होगा? पहन के ट्राई करना। जैसे उनकी वॉच, मुझे उनकी वॉच काफी अच्छी लगी। ठीक है, तो मैंने कहा क्या मैं आपकी वॉच पहन मतलब ट्राई कर सकती हूँ, तो आएगा कुड आई ट्राई ऑन योर वॉच। ठीक है, अच्छा क्या मैं आपकी ड्रेस ट्राई कर सकती हूँ? कुड आई ट्राई ऑन योर ड्रेस। ठीक है, तो जब हम किसी चीज को पहन के ट्राई करेंगे ट्राई ऑन, लेकिन पहनने के लिए बस क्या बोलेंगे? पुट ऑन। अच्छा, मैंने कहा क्या मैं आपकी ड्रेस पहन सकती हूँ? कुड आई पुट ऑन योर ड्रेस। क्लियर हो गया? तो पुट ऑन मतलब पहनना और ट्राई ऑन मतलब पहन के ट्राई करना। ठीक है, आगे समझ में? कैसे कहेंगे क्या मैं 10 बजे आ सकता हूँ? देखो हमने कहा ना कि जब भी टाइम होता है टाइम से पहले क्या आता है? कुड आई कम 10। ठीक है, टाइम से पहले हमेशा क्या आएगा? एट, तो आएगा कुड आई कम एट 10। ठीक है, अच्छा कैसे कहेंगे क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? यहाँ पे मे का यूज कर सकते हैं, कैन इनफॉर्मल हो जाएगा और कुड का भी। मे आई नो योर नेम, कुड आई नो योर नेम। ठीक है, आगे समझ में? क्या आप मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं? क्या मुझे, अच्छा देखो एक तो होता है क्वेश्चन बताने के लिए टेल क्वेश्चन का यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते तो आएगा कुड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बोलना है? ठीक है, क्लियर हो गया? क्या आप ये बैग उठा सकते हैं? प्रियांशु, I'll tell you later, okay? तो क्या आएगा? क्या आप ये बैग उठा सकते हैं? क्या आप भारी बैग उठा सकते हैं? Could you lift this heavy bag? ठीक है, क्या आप वो पिंक वाली ड्रेस मेरे लिए खरीद सकते हैं? हाँ देख रहे मेरे कोई ड्रेस नहीं है। क्या आएगा? Could you purchase my pink dress? अच्छा, बाय पिंक ड्रेस। देखो हमने कहा है ना, जैसे हम बोलते हैं वो वाली, ये वाली, पिंक वाली, तो क्या बोलते हैं? वन। ठीक है, पिंक वन। यहाँ पे हम वन, देखो वन का मतलब क्या होता है? वन का मतलब एक, लेकिन जब हम जब हम दिस के साथ यूज करते हैं, पिंक के साथ, कलर के साथ, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है ये वाली। जैसे मैंने कहा आई लाइक पिंक वन ड्रेस। ठीक है, तो पिंक वन मतलब पिंक वाली ड्रेस। ठीक है, अच्छा मैंने कहा मुझे ना वो वाली ड्रेस खरीदनी है, या फिर क्या तुम वो वाली ड्रेस खरीद सकती हो? तो वो मतलब दूर है, तो आएगा कुड यू परचेज दैट वन ड्रेस। ठीक है, तो वन अगर दिस और दैट के साथ लगता है, इसका सेंस क्या हो जाता है? वाली और वाली का। ठीक है, जैसे वो पिंक वन ड्रेस, ठीक है, या फिर रेड वन ड्रेस,
ठीक है पूजा, गेटिंग? आगे समझ में? हैव यू गॉट? क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? Could you meet me? अच्छा, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? Could you नहीं, could I? क्लियर हो गया? अब देखो हमने कहा जब हम परमिशन की बात होगी तो हम किसका यूज करेंगे? कुड का। अब आप किसी को अलाउ करें कि हाँ जी आप कर सकते हैं, वहां पे भी आप कुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने कहा कुड आई गो, आंसर में होगा कि हाँ आप जा सकते हैं, तो आंसर में होगा यस यू कुड गो। क्या होगा? क्या हो जाएगा? यस यू कुड गो, ठीक है? तो जैसे मैंने कहा क्या मैं जा सकती हूँ, तो क्या आएगा? ठीक है? तो जब आपको क्या करना है, आंसर करने, तब भी आप कुड का यूज कर सकते हैं। अच्छा, कुड आई टेक योर नोटबुक? मतलब आंसर में क्या आएगा? कुड आई टेक योर नोटबुक? कुड आई नो योर नेम? जब मैंने कहा ना आपको, जब अगर आपसे कोई नाम पूछे कुड आई नो योर नेम, तो आपको ये नहीं बोलना यस यू कुड, आपको फिर अपना नाम बताना है। जैसे मैंने कहा कुड आई नो योर नेम, तो आपको ये नहीं बोला यस यू कुड, ठीक है? तो वहां पे आपका नाम बताना है, आई एम दिस इज, ठीक है? जैसे मैंने कहा पूजा, कुड आई नो योर नेम? तो पूजा कुड आई नो योर नेम है? पूजा, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? अच्छा, ये फिर मैंने क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये फिर मैंने कहा कुड आई नो मोर अबाउट यू, तो आप ये नहीं बोलेंगे यस यू कुड। तो यहाँ पे भी आपको, जिस फॉर एग्जांपल मैं आपसे कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, ठीक है, और गलती से क्या है, मैंने आपको बोल दी कि क्या मैं आपके बारे में और जान सकती हूँ, तो मैं कहूंगी कुड आई नो मोर अबाउट यू, ठीक है? तो वहां पे भी आपको ये नहीं बोलना यस यू कुड, यहाँ पे आपको अपने बारे में और बताने की यस वेल आई एम फ्रॉम दैट एंड आई हैव डन व्हाटएवर, राइट? जो कॉन्वर्सेशन है उसके अकॉर्डिंग, मतलब अपने बारे में आपको और बताना है। आगे समझ में? हैव यू गॉट? चलिए मैं पूछूंगी, आप आंसर करेंगे, ठीक है? मैं कल सो नहीं पाई। I could not sleep, ये हम बोलते भी हैं, मुझे इतना टेंशन था, ये फिर मुझे जो भी चीज से आए, तो आएगा I could not sleep yesterday, ठीक है? कैसे कहेंगे? कल मैं मूवी नहीं देख पाया। I could not watch movie, ठीक है? मैं जल्दी नहीं उठ पाया। मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया। मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बना पाई। I could not। देखो कभी भी हम मेक अ टी नहीं बोलते, ठीक है? क्योंकि चाय 1-2 थोड़ी होता है, अ टी नहीं होता है, ठीक है? अच्छा, ना ही आप बोलते कुड आई मेक अ कॉफी फॉर यू। देखो जो कॉफी हो गया, टी हो गया, वो 1-2 नहीं होता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि 1 पानी 2 पानी, या फिर 1 कॉफी 2 कॉफी। एक कॉफी नहीं होता, एक्चुअली हम हिंदी में बोलते तो एक कॉफी, बट वो होता है अ कप ऑफ टी, 1 कप कॉफी, ठीक है? तो एक कॉफी नहीं होता है, वो होता है अ कप ऑफ टी, ठीक है? आई कुड नॉट मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू। तो यहाँ पे हम कप को काउंट कर सकते, कॉफी को काउंट नहीं कर सकते, पानी को भी हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है? क्लियर होगी? अनकाउंटेबल है, राइट? तो यहाँ पे ना पानी के साथ अ आता है, ना फिर ना ही आप चाय खाने के साथ अ का यूज करते हैं, राइट? तो यहाँ पे आएगा कुड आई टेक अ कप ऑफ टी, ठीक है? क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं? अच्छा, क्या मुझे आप वो चाबी पास करा सकते हैं? यहाँ पे पास का भी यूज कर सकते हैं और कुड का भी। कुड यू पास मी दैट की, या फिर कुड यू गिव मी दैट की। क्लियर हो गया? यहाँ तक सारा समझ में आ गया? तो कुड के हमने क्या क्या यूज पढ़े? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा कुड क्या है? कैन का पास्ट, ठीक है? दूसरा हमने क्या कहा? दूसरा हमने कहा कि जब हम कुछ काम नहीं कर पाए या नहीं कर सकते थे, तो वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं? कुड नॉट का। फिर हमने कहा जब आप किसी से परमिशन मांगते हैं कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं वहां जा सकता हूँ, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, यहाँ पे भी हम किसका यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं। और इसके बाद हमने कहा कि जब आप किसी को परमिट करते, किसी को अलाउ करते कि हाँ जी आप ये काम कर सकते हैं, वहां पे भी आप कुड का यूज कर सकते हैं, राइट? जैसे मैंने कहा कुड आई टेक योर की, यस यू कुड, ठीक है? तो जब मैंने परमिशन मांगी तो कुड का यूज किया, जब आपने मुझे अलाउ किया तो वहां पे भी आपने किसका यूज किया? कुड का यूज किया। क्लियर हो गया? हैव यू गॉट?